अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट और आज हम माँ के दूध की अफादियत के बारे में बात करेंगे। जो शीरख्वार बच्चे माँ का दूध पीते हैं, उनको ना सिर्फ इन्फेंसी में फ़ायदा होता है माँ का दूध पीने का, बल्कि लेटर ऑन लाइफ में भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। माँ का दूध पीने वाले बच्चे को पेट में दर्द कम होता है। ऐसे बच्चे उल्टी कम करते हैं एज़ कम्पेयर टू फार्मूला मिल्क। जो डब्बे का दूध होता है वो पेट मैदे के अंदर जाके फुटकी नहीं बनाता और वो वापस आ जाता है, जबकि माँ का दूध मैदे में रहता है, वो फुटकी बना लेता है और ज़ूद हज़म होता है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे को आयरन की डेफ़िशिएंसी नहीं होती, खून की कमी नहीं होती उतनी शदीद जितना कि गाय, भैंस, बकरी का दूध पीने वाले बच्चे को होती है, क्योंकि माँ के दूध के अंदर जो आयरन थोड़ी मिकदार में भी चाहे हो, वो बच्चे को ज़्यादा जल्दी हज़म हो जाती है और ज़्यादा रेडिली अवेलेबल होती है। फिर माँ का दूध पीने वाले बच्चे का हाफ़ज़ा बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें वो प्रोटीन्स मिलती हैं जो बच्चे की ग्रोथ के लिए चाहिए होती हैं। ऐसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं जो बच्चे के ज़हन की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। आयरन मिलता है जो बच्चे को रिक्वायर्ड होता है, विटामिन ए मिलता है, विटामिन डी मिलता है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है, उनको बार-बार इसहाल का मर्ज़ नहीं होता, उनको बार-बार गला ख़राब, ज़ुकाम का मर्ज़ नहीं होता। उनको निमोनिया होने के इम्कानात दूसरे बच्चों की निस्बत बहुत कम होते हैं। जिनको माँ का दूध मिलता है, जिन बच्चों को, उनको एलर्जी के मसाइल बहुत कम होते हैं। ऐसे बच्चे को नाक की एलर्जी, जिल्द की एलर्जी या सीने की एलर्जी, तीनों किस्म की एलर्जी से काफ़ी हद तक हिफ़ाज़त मिलती है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, इनकी फ़र्दर लाइफ़ में भी इवन यहाँ तक स्टडीज़ हुई हैं कि जिन बच्चों ने माँ का दूध पिया और फ़ॉर्मूला दूध पिया, इन दोनों किस्म के बच्चों को जब कंपैरिज़न किया गया तो जिन्होंने माँ का दूध पिया था, इनको ज़हनी अमराज़ कम थे, उनकी सोशल सैटिस्फैक्शन ज़्यादा थी, फैमिली लाइफ़ बेटर थी और वो जॉब में ज़्यादा बेहतर एडजस्टेड थे और बेटर सैलरीज़ थी उनकी एज़ कम्पेयर टू दोज़ चिल्ड्रन हू वर फेड ऑन फ़ॉर्मूला मिल्क या किसी और किस्म के दूध के ऊपर जिनको पाला गया था। फिर माँ के दूध के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, जो कि मुदाफ़ियती प्रोटीन हैं और बच्चे के जिस्म में जरासीम, वायरसेस को पनपने नहीं देती, पलने नहीं देती और इस वजह से बच्चे को बार-बार बीमारियाँ नहीं होती। फिर माँ के दूध के अंदर ऐसे प्रोबायोटिक्स होते हैं, ऐसे हेल्दी जर्म्स होते हैं, ऐसे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारी ना सिर्फ़ आँतों के अंदर पलते हैं, बल्कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी पलते हैं, यानी फेफड़ों के अंदर, सीने के अंदर भी पलते हैं और हमारी इवन जिल्द को भी लाइन कर लेते हैं। और पैथोजेनिक बैक्टीरिया यानी डिज़ीज़ कॉज़िंग बैक्टीरिया को ये जगह ही नहीं प्रोवाइड करते कि वो आके बीमारी पैदा करें और वहाँ पे अटैच हों। इस वजह से माँ का दूध सबसे अफ़ज़ल है। फिर जब बच्चा छोटा बच्चा, मसलन बच्चा कुछ अरसा पहले पैदा हो गया, प्रीमैच्योर पैदा हो गया, तो माँ का दूध प्रीमैच्योर बच्चे के हिसाब से ही सेक्रीट होगा। उस दूध में फ़ॉस्फ़ेट और सोडियम की मिकदार कम होगी, साल्ट्स कम होंगे, जैसा कि छोटे बच्चे को जैसा दूध चाहिए होता है, बिल्कुल वैसा ही मिलेगा और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, वो दूध अपने आप को ट्रांज़िशन लेता जाएगा। फिर माँ के दूध को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। इस आइडियल टेम्परेचर के ऊपर बिल्कुल रेडिली मिलता है बच्चे को। माँ के दूध के अंदर जरासीम की मिलावट के चांसेस बिल्कुल कोई नहीं होते। फिर ये माँ के साथ बच्चे की बॉन्डिंग बनाने में बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। माँ जब फ़ीड कराती है तो उसकी बच्चादानी का साइज़ वापस आता है, उसका वज़न जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ गया होता है, वो वापस आ जाता है। माँ की बॉडी जो है वो बेहतर हो जाती है। जो ढीलापन आ गया होता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो वापस उसका जिस्म जो है वो मसल की टोन बेहतर हो जाती है माँ की बोन्स को तक़वियत मिलती है। इवन ऐसा करने से माँ अगर अच्छी ग़िज़ा साथ-साथ लेती रहे, तो माँ में तक़वियत, माँ को हर तरह का जो है फ़ायदा रहता है। अगर माँ को न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसी, अगर उसके साथ माँ को खाना-पीना पूरा ना मिले, तो फिर बाज़-औक़ात होता है कि माँ के जिस्म में थकावट और माँ के जिस्म में कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। फिर जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, क्योंकि इसके अंदर मौजूद लैक्टोफेरन प्रोटीन, वो आयरन बड़ा अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करके बच्चे के जिस्म में चला जाता है, तो इस वजह से आयरन डेफ़िशिएंसी नहीं होता। फिर प्रोटीन्स बिल्कुल ह्यूमन प्रोटीन्स हैं, जो कि ह्यूमन स्पेसिफ़िक प्रोटीन्स हैं। वो जब बच्चे को मिलती हैं, तो उसके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, बच्चे का वज़न अच्छा बढ़ता है। लेकिन जनरली कॉन्सेप्ट ये है कि माँ का दूध पीने वाला बच्चा थोड़ा-सा दूसरे बच्चों की निस्बत थोड़ा-सा वज़न में कम होता है, लेकिन हेल्दी होता है, वो उसको बार-बार इन्फेक्शंस नहीं हो रही होती और मेंटली शार्प होता है बच्चा। लेकिन कुछ माएँ बिल्कुल बच्चे को छुपा के रखती हैं और बार-बार फ़ीड करवाती हैं, उसमें माँ के फ़ीड पूरा नहीं आ रहा होता और बच्चा सारा दिन माँ की
दुपट्टे के नीचे छुपा रहता है, ऐसे बच्चे फिर सोशल इंटरेक्शन डेवलप करने में थोड़ी-सी दिक्कत महसूस करते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चे को 5-5 मिनट एक तरफ और 5 मिनट दूसरी तरफ फ़ीड करवाएँ। इससे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए बच्चे को सोशल इंटरेक्शन उसका कट डाउन ना करें। अगर इससे ज़्यादा लंबे देर के लिए फ़ीड करवाना पड़ रहा है, तो फिर कोई और हेल्प लें। फिर वीनिंग अच्छी करें बच्चे की, या कोई और किस्म का दूध दें, कोई फ़ॉर्मूला फ़ीड दें, ताकि बच्चे का सोशल इंटरेक्शन अफ़ेक्ट ना हो। ये थी बस मेरी आज की गुज़ारिशात। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को हमेशा सेहतमंद रखे। अस्सलाम वालेकुम।